मेरी ऑटो इम्यून डिजीज क्या है एंड क्या मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि गूगल पे कोई यशता राय सर्च करे तो यशता राय डिजीज आ रहा है। सारे टेस्ट वैसे से डर खत्म हो चुका है क्योंकि आई हैव बिन थ्रू अ लॉट। फील सैड समटाइम्स दैट आई हैव लॉस्ट अ चंक ऑफ माय अर्ली 20s। फिर मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक अटैक ब्रेक डाउन होने लगे थे। मुझे हॉस्पिटल का फोबिया हो गया था। बहुत ही पेनफुल तरीके से बहुत ही ट्रॉमा मुझे मिला उस हॉस्पिटल में। जिस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल ट्रिप की, मैं नहीं जा पाई। इसी मुझे होश आया, सेड कि ओके आपसे सर्जन मिलने आएंगे। ये अटेंशन के लिए कर रही है या फिर ये सिंपैथी कार्ड ले रही है। मैंने नहीं सोचा था ये मैं इतनी इमोशनल होंगी क्योंकि मैं नहीं होती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अबे यार। Hi guys, it's Yashita. Welcome back to my channel. Welcome back to a life update video. I genuinely don't know where to start. इस वीडियो को मैं बहुत टाइम से टाल रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था मैं बनाऊंगी टू बी ऑनेस्ट, बट आप में से कुछ लोगों ने मेरा पोस्ट देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे भी, एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आर कंसर्न्ड एंड यू गाइज वांट टू नो अबाउट माय ऑटो इम्यून जर्नी एंड माय हेल्थ अपडेट एंड क्यों मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में और क्या मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही बताने के लिए बैठी हूँ। लास्ट मंथ हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर फॉर मी। मार्च जितना खूबसूरत था स्टार्टिंग में क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी, उतना ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया बाय द एंड ऑफ द मंथ। एंड या लेट्स जस्ट टॉक। मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ एंड आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जेन्युइनली मेरे लिए कंसर्न्ड है एंड आई विल ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई कैन बी। सो येस, मैंने अपने हेल्थ अपडेट्स टाइम टू टाइम दिए हुए हैं पास्ट में, बट मैं एकदम से रुक गई थी आफ्टर 2023। मैंने एज सच कभी आपको अपना हेल्थ अपडेट नहीं दिया या हॉस्पिटल से कोई स्टोरी नहीं डाली या कुछ भी नहीं मैंशन किया, एंड दैट्स बिकॉज मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। यू नो व्हेन यू गूगल माई नेम तो एक दो चीज़ों के बाद या आई थिंक सेकेंड पे ही वो आता है यशता राय डिजीज। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा हुआ कि डूड आई डोंट वांट टू मेक दिस माय आइडेंटिटी। आई मीन मुझे नहीं चाहिए कि गूगल पे कोई यशता राय सर्च करे तो यशता राय डिजीज आ रहा है, मतलब सर्च हिस्ट्री में या रिकमेंडेशंस में। बहुत बचकानी बात है ये, इसका कोई सर पैर नहीं है, पर मेरे को थोड़ा सा हुआ। दूसरी बात, मेरा इंटेंशन हमेशा कंटेंट बनाने का ऐसा होता है कि लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी अराउंड। लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो आई जस्ट वांट टू मेक देम हैप्पी। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न, अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपनी बीमारी या मेरा ट्रीटमेंट और मैं क्या क्या सहती हूँ वो शेयर करने लग जाती तो ऑफकोर्स जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो तो उनको बुरा लगता, वो कंसर्न रहते, वो वेल विशेस देते, पर बहुत सारे लोग होते हैं इंटरनेट पे जो कि आपको जज करते हैं और वो यही सोचते कि ये अटेंशन के लिए कर रही है या फिर ये सिंपैथी कार्ड ले रही है या वट एवर। और लोग नहीं समझ पाते कि अच्छा एक तरफ तो ये हॉस्पिटल जाती है, इसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद ये घूम फिर रही है, खा पी रही है, मज़े कर रही है, तो ये क्या है, मतलब लोग नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट कीप दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ प्राइवेट। तो 2023 के बाद से मैंने आपको ना कुछ भी अपना हेल्थ रिलेटेड चीज़ शेयर करना ही छोड़ दिया। एंड शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद बीच बीच में आपको अपडेट दे देना चाहिए था। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद ऑटो इम्यून डिजीज से जूझ रहे हैं, खुद उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो जाता। तो है कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको मेरी ये वाली वीडियोस देख के पर्टिकुलरली काफ़ी कंफर्ट मिलता है या मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो मुझे एकदम स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं उन्हें पता होगा कि मैं पिछले 7 साल से एक ऑटो इम्यून डिजीज से बैटल कर रही हूँ। मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोस हुई थी इन 2019, बट अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने वो मिस डायग्नोस किया। एंड वो मिस डायग्नोसिस के पीछे भी एक बहुत ट्रोमैटिक स्टोरी है जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू क्राई इन दिस वीडियो। उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट दैट डॉक्टर मिस डायग्नोस माई प्रॉब्लम, जिसके वजह से 2019 से 2023 के बीच तक मेरा जो ट्रीटमेंट गलत चला तो जो मेरा प्रॉब्लम था वो बढ़ गया। तो उन्होंने डायग्नोस किया था उसको एज अल्सरेटिव कोलाइटिस, जबकि आई हैड क्रॉन्स डिजीज। एंड क्योंकि मैंने गलत मेडिकेशंस लिया या जो भी ट्रीटमेंट सही हुआ ही नहीं, और जब भी मेरी प्रॉब्लम फ्लेयर अप होती थी वो स्टीरॉइड्स दे के उसको सप्रेस कर देते थे। तो 2019 से 2023 तक का पीरियड ना मैंने बस ऐसे ही काटा है। आपको इंटरनेट पे तो सब मस्त और अच्छा बबली हैप्पी लगता है, पर बहुत दिन होते थे कि मुझे क्रैम्प्स हो रहे होते थे, मैं ऐसे बैठती थी, फिर भी जाके यू नो ठीक है जैसे ही बंद हुए वीडियो बना ली या ऐसे कर लिया, फिर बैठ रही हूँ, फिर कर रही हूँ, बिकॉज मैं ना अपनी प्रॉब्लम से भाग रही थी। बहुत सारे लोगों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने और फैमिली फ्रेंड्स ने बोला कि यू शुड टेक अ सेकंड ओपिनियन। अगर इसकी प्रॉब्लम बार बार फ्लेयर अप हो जाती है तो कुछ तो डॉक्टर में गड़बड़ या कुछ है। बट
वहाँ पे जहाँ जो मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, जो मेरे टेस्ट हुए थे, वो मेरे लिए इतने ट्रॉमेटिक थे कि मुझे हॉस्पिटल का फोबिया हो गया था। हॉस्पिटल के नाम से ही मेरी लिटरली रूह काँप जाती थी। उसके पहले तक लाइक 2019 तक मैं कभी भी ना हॉस्पिटल में एडमिट हुई नहीं थी। कभी कभी जब ब्लड टेस्ट होता था ना, उसी में मैं रोती थी। आई वॉज दैट किड जिसको ब्लड टेस्ट से भी बहुत डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता था एडमिट होना पड़ेगा, कैनुला लगेगा, ओ माय गॉड ये तो बहुत डरावनी चीज़ है। फर्स्ट डायग्नोसिस के टाइम जो कुछ टेस्ट होते हैं, ये सब होते हैं, वो बहुत ही पेनफुल तरीके से, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स, इफ़ यू गेट इट यू गेट इट, बहुत ही पेनफुल तरीके से, बहुत ही ट्रॉमा मुझे मिला उस हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में डर बैठ गया कि हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होना है, मैं और जगह जाऊंगी अगर सेकंड ओपिनियन लेने। वो लोग दोबारा हर चीज़ दोबारा से टेस्ट करेंगे, दोबारा से डायग्नोसिस देखेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, उससे क्या फ़ायदा है। लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस डॉक्टर, मेडिसिन ही तो दे रहे हैं खाने के लिए, मेडिसिन खाती रहती हूँ एंड अपनी लाइफ जीती रहती हूँ। कट टू 2023 में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे उस टाइम की, आपको दिखेगा कि मेरा वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा था एंड मैं एकदम पतली हो गई थी। मेरे को बहुत क्रैम्प्स होते थे जो कि मैं मतलब सहती थी। जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुई थी इन 2023 जनवरी। इसके वजह से आई हैड नो ऑप्शन बट टू सर्च फॉर अ बेटर डॉक्टर, द बेस्ट वन इन द सिटी, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन मेदांता। एंड वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑपोजिट हुआ। जो मेरा हॉस्पिटल का ट्रॉमा था वो वहाँ से निकला, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ बहुत स्मूथली हुई। जो भी टेस्ट होते हैं आपके, सब कुछ होते हैं, वो सब बहुत स्मूथली हुआ। मतलब मुझे कुछ भी पेनफुल या ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ नहीं हुआ। सो आई वॉज ग्लैड। इसके बाद मेरा 2023 में सही डायग्नोसिस निकला, विच वॉज क्रॉन्स। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम इतने लेट पहुंचे थे वहाँ पे, तो मेरा जो क्रॉन्स था वो स्टेज 3 का था। एंड दे डिसाइडेड टू treat me through biological injections. I'm not going to get into too much medical terms, पर ठीक है, मैं आपको बस शॉर्ट में ब्रीफली बता रही हूँ। बेसिकली वो IV के थ्रू आपको वो इंजेक्शंस जाते हैं। 2.5 से 3 घंटे लगता है उसको जाने में। मैं हर महीने या हर दूसरे महीने मेदांता जाती हूँ, एडमिट होती हूँ, कैनुला लगवाती हूँ, इंजेक्शन लगवाती हूँ। एंड या इस बारे में मैं आपसे शेयर नहीं करती थी क्योंकि क्या करती मैं शेयर करके, और आप भी क्या करते, मतलब जो भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं करूं जो भी, क्योंकि मुझे लगता था शायद लोग समझेंगे नहीं। लोग बोलेंगे आप तो बाहर जा रहे हो, आप तो ये खा रहे हो, आप तो वो खा रहे हो, जबकि वो सिर्फ मेरे ज़िंदगी के मैं हाइलाइट्स दिखाती हूँ। कोई भी क्रिएटर गाइस, सोशल मीडिया पे आप जो भी देख रहे हो, आप ज़िंदगी के ना उनके बस हाइलाइट्स देख रहे हो। और मैं जो भी खाती थी, मैं जो भी करती थी, वो सब कुछ मेरे डॉक्टर के सुपरविजन में होता था। इन क्रॉन्स the things that you're not allowed to eat is high fiber diet, basically everything healthy, salads, oats, quinoa, जिसमें भी फाइबर होता है वो मैं नहीं खा सकती हूँ. What I can eat apparently if I go out is breads and मैदा. So that's why I always have garlic bread or pizza. And मेरे डॉक्टर को हर चीज़ पता होती थी, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने हर चीज़ अवॉइड करी to share on the internet. I want to feel that my life is normal. I know I am battling with a autoimmune disease, but still I want to feel normal. And मुझे उस चीज़ को नहीं इतना हाईलाइट करना था. तो बीइंग थ्रू दिस ट्रीटमेंट हैज़न्ट बिन ईजी, बट आई फील लाइक बहुत जल्दी मैंने ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यार दिस इज़ इट. मतलब एटलीस्ट यू गॉट सेव्ड, भगवान ने तुम्हें बचा लिया है, तुम एंड मोमेंट पे भी सही जगह आ गई हो. एक ट्रीटमेंट है जो वर्क कर रहा है इन माई फेवर. लेट्स जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट इट दैट आई एम एबल टू अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट, या फिर मैं करवा पा रही हूँ. इतने अच्छे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है हर महीने, हॉस्पिटल में थोड़ा सा पेन सहना पड़ता है. जिस चीज़ का मुझे बचपन में इतना डर था, वो चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाएगी. मुझे सो या आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि ठीक है, थोड़ा सा पेन सहने के बाद अगर मेरी लाइफ नॉर्मल हो रही है तो चलेगा भाई. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट द बायोलॉजिकल्स आर वर्किंग इन माई फेवर. मैं जितना ट्रैवल करना चाहती हूँ, जितना मैं घूमना चाहती हूँ, जितना एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जो मेरी जॉब अलाउ करती है मैं वो नहीं कर पाई कभी इतना जितना मैं करना चाहती हूँ. सब चक्करों में मेरे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हुए हैं बीच बीच में, क्योंकि आई हैवंट बीन एबल टू गिव माई 100%. कि मेरा हमेशा से ग्राफ यूँ हो जाता है, अगर तब आप समझ रहे हो. मतलब आई हैव माई हेल्थ टू टेक केयर ऑफ फर्स्ट, विच इज़ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है गाइज, आई एम जस्ट शेयरिंग. एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिग ड्रीम्स. मतलब उसके ऊपर मैं कभी ढंग से एकदम प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि हेल्थ बीच बीच में आ जाती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है. एंड इट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन यू मेंटली. एंड हर महीने हॉस्पिटल जाना भी, इट्स नॉट ईजी. एटमॉस्फेयर ऑफ अ हॉस्पिटल वो अपने आप में ही बहुत कियोटिक और ड्रेनिंग होता है. एंड टू फेस दैट एवरी मंथ, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरा पार्टनर मुझे बहुत पैम्पर करके रखते हैं.
मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ इस वे में। लास्ट मंथ वॉज वेरी टफ अगेन फॉर मी, तो इसलिए मैं थोड़ा इमोशनली वीक हो रही हूँ। पर आपको मैं बताऊँ तो 3 साल मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मैं कभी नहीं रो के गई हूँ। मैं तो मजाक में मम्मी से ऐसे बोलती थी कि चलो स्टेकेशन करके आते हैं, स्टेकेशन है, स्टेकेशन करके जाते थे आते थे। तो ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप भी किसी चीज़ से जूझ रहे हो, एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस। को अब कैनेला वैनिला ब्लड टेस्ट फलाना ढिमकाना सारे टेस्ट वैसे से डर खत्म हो चुका है, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू अ लॉट। तो मैं करा लेती हूँ सब कुछ, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग बन के। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, सबको लगता है मेरे अराउंड कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं हूँ नहीं, मुझे बनना पड़ता है। हाँ, तो जितना फ़र्क मुझे पड़ता है इस चीज़ से, लाइक आई हैव टू गो थ्रू इट फिजिकली, आई हैव टू टॉलरेट द पेन, बट मेंटली ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स आर इक्वली अफेक्टेड। आपके बच्चे को कुछ होता है तो उतना ही दर्द आपके माँ बाप को भी होता है। भाई मैं तो बहुत फट हूँ मैंने नहीं सोचा था ये मैं इतनी इमोशनल होंगी, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अबे यार, हाँ, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली बेचारे कितने अफेक्टेड रहते हैं मेरी हेल्थ से। मेरी मम्मी की तो पूरी लाइफ ही मेरे अराउंड रिवॉल्व होती है, मेरे खाने पीने, मेरे रूटीन। सो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, आई कैन नॉट बी वीक, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। अगर मैं भी वीक पड़ जाऊँगी तब तो फिर वो भी कैसे करेंगे, तो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। I don't have regrets, but I feel sad sometimes that I have lost a chunk of my early 20s। वो जो early 20s में मज़े होते हैं ना, बेफिक्र से कुछ भी करो, कैसे भी खाओ पियो, पार्टीज़ करो, इधर जाओ उधर जाओ, जो भी वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। जो चीज़ की वजह से मेरे को रोज़ सुबह उठने का मन करता है, स्टूडियो आने का मन करता है, कुछ भी करने का मन करता है, वो है कंटेंट क्रिएशन के लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, पोस्ट करने में, वो मुझे खुशी देती है। तो पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ, कोई सेंस बन रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। इस पॉइंट पे तो मुझे लग रहा है मेरा थेरेपी सेशन चल रहा है एक कैमरे के साथ। सो यस, 3 साल से मैं ऑलरेडी बायोलॉजिकल्स के ट्रीटमेंट के अंदर ही थी, और वो कैनेला का दर्द, ऑल्दो आई एम वेरी यूज्ड टू इट नाउ, आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई हैव बीन फेसिंग दिस लेटली इज दैट एक बार मुझे कैनेला लगता है और उससे अगर कुछ एक गया तो वो तुरंत में वेन मेरी स्वेल अप हो जाती है, पेन होने लगता है, I have to get pricked again and again and again अगर मल्टीपल दवाइयाँ जानी है तो। Let's come to what happened in the last week of March, which was very very tough for me। Autoimmune disease में आपकी इम्यूनिटी तो वीक होती है, आपकी प्रॉब्लम फ्लेयर अप हो सकती है, बाहर के खाने से कभी कभार फूड पॉइजनिंग होता है, वो ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, या फिर अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि देखो, ऑटोइम्यून डिजीज़ का कोई रीज़न तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो मार्च में मेरा थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आई फील लाइक मैंने अपने आप को ज़्यादा थोड़ा एग्जॉस्ट कर लिया सब चीज़ों में। मैं इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती हूँ, या लेने लगी थी, मैं आपको सच बताऊँ तो, क्योंकि 3 साल से हो रहा है ना मेरे साथ, तो मेरे को पता है, मतलब मुझे अपने ट्रिगर्स भी पता है, मुझे पता है कब बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है। अगर कभी कभार थोड़ा बढ़ा है तो मुझे पता है दवाई खा के एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सो आई वॉज पुशिंग थ्रू। स्टमक के क्रैम्प्स कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जितना मैं कर लेती हूँ, और मैं उसको नॉर्मल मान लेती हूँ कि ठीक है अभी हो जाएगा ठीक, तो मैं टाल देती हूँ। आई डोंट नो, उसके वजह से मेरी थोड़ी केयरलेसनेस हो गई, या फिर थोड़ा आई एम अ ह्यूमन एंड समटाइम्स यू जस्ट गिव इन। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो मेरे को इंजेक्शन तो हर महीने लगी रहे, एंड स्पेशली मेरा स्केड्यूल था, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वाज फॉर 27 मार्च एंड आई वाज सपोज टू गो टू द हॉस्पिटल। सो आई वाज वेरी चिल अबाउट इट कि ठीक है अभी तो जा ही रहे हैं, अभी ठीक है, सब सही है, सब इतना चलता है। मैं जाती हूँ, मैं बीच बीच में लाइक महीने में एक आध दिन मैं खा लेती हूँ बाहर का। सो इन शॉर्ट मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिगर हुआ, एंड आई वाज सपोज टू गो टू माई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फॉर माई नेक्स्ट डोज ऑफ द बायोलॉजिकल इंजेक्शन। तबियत खराब हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे बीच में, तो मैंने सोचा यार पहले ही चल लेते हैं 2 दिन। तो मैं 25 मार्च को गई। आपको मैं बताऊँ, उससे 2 दिन पहले 23 मार्च को मैं गूगल के इवेंट में भी गई हूँ। आई डोंट नो वाई, आई वॉज लिटरली इन पेन दैट डे। मैंने पेन किलर खा के गई थी, दैट्स वाई आई वॉज एबल टू सर्वाइव इट। एंड 3-4 दिन से चल रहा था पेन, तो मैं मम्मी को बोल रही थी अगर कल ठीक नहीं हुआ तो मैं जा पाऊंगी कि नहीं, मैं क्या करूँ। जबकि मैं सच बताऊँ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। यही तो मेरा डर है, या यही तो मुझे फोमो है कि यार ये मेरी हेल्थ की वजह से मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें छूट जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब एकदम स्टार्टिंग में हुआ था, आई वॉज गेटिंग अ रियली नाइस ब्रांड ट्रिप, पेड ब्रांड ट्रिप, मतलब स्पॉन्सर्ड भी, बट साथ में इट वॉज एन इवेंट, तो इट वॉज पेड ऑल्सो, विच आई कुडेंट अटेंड बिकॉज मैं नहीं तब ट्रैवल कर सकती थी। अभी भी मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल ट्रिप की, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हेल्थ रीजंस। तो ऐसी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती रहती है ना, तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों करूँ मिस। तो इसलिए उस जिद में मैं उस दिन 23 को गूगल का इवेंट भी अटेंड करने चली गई थी। ऑल्दो जिनको मेरे क्रिएटर्स जो मेरे साथ थे उनको पता होगा कि मैंने वहाँ पे एक
तिनका भी मुंह में नहीं डाला बाहर का, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता था कि अभी आई हैव टू बी रियली अलर्ट, मेरा प्रॉब्लम फ्लेड अप लग रहा है मुझे। तो मैं अपना लेके गई थी टिफ़िन, अपने फैंसी से पर्स में रख के अपना फॉइल में थोड़ा सा खाना लेके गई थी, मैंने वही खाया था वहाँ पे। एनी विच वेज 25th को वी वेंट टू मीट माई डॉक्टर। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि देखो इंजेक्शन तो है ही, अदरवाइज वील हैव टू एडमिट यू फॉर 2 days एंड वील हैव टू रन ऑल द टेस्ट अगेन, जो कि यूजुअली मेरा हर 6 महीने में होता ही है। दीज टेस्ट आर कोलोनोस्कोपी एंड उसके पहले होता है MRI, CT स्कैन भी होता है, बट क्योंकि 3 बार मेरा ऑलरेडी CT स्कैन हो चुका है, बार बार वो रेडिएशन अच्छे नहीं होते, इसलिए दे डू MRI विच इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। इट टेक्स अबाउट 1 hour। नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्या होता है ये टेस्ट, क्या होते हैं। इफ़ यू वांट टू यू कैन गूगल इट, अदरवाइज आई थिंक यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट इट। ऑल्दो वो सेडेट करके करते हैं आपको, कुछ ऐसा पेनफुल नहीं होता, बट इट इज़ ट्रॉमेटिक, इट इज़ टफ। तो मेरा वैसे भी हर 6 महीने में होता है वो, तो मैं जब जाती हूँ ना तो मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर होके जाती हूँ कि ठीक है इस बार इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ वन, इस बार 1 दिन के लिए एडमिट नहीं होना है, इस बार 2-3 दिन के लिए एडमिट होना है। दिस टाइम आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थॉट कि मैं बस अपने नॉर्मल इंजेक्शन के डोज के लिए जा रही हूँ। इट वॉज माई लाइक ब्रेकिंग पॉइंट। मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, मेरे को एनजाइटी होने लगती है। मेरी एनजाइटी की प्रॉब्लम ही इस प्रॉब्लम के बाद से शुरू हुई है। लाइक फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक अटैक, ब्रेक डाउन्स होने लगे थे, क्योंकि यू हैव टू प्रेप योर सेल्फ बिफोर गोइंग फॉर द कोलोनोस्कोपी टेस्ट। आई वॉज प्रेपिंग फॉर दैट, जिसके बीच में यू हैव टू ड्रिंक अ लिक्विड एंड ऑल। उस दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बढ़ गए, जो कि ठीक था, मतलब उस सुबह से मुझे क्रैम्प नहीं हुए थे जब तक मैं हॉस्पिटल गई थी। दैट्स व्हाई आई वॉज वेरी चिल ऑल्सो एंड आई गॉट स्कैर्ड। जब उन्होंने मुझे पेन किलर्स लगाने स्टार्ट करे और एक लगाया, कोई असर नहीं आया क्रैम्प्स में, मुझे उतने ही तेज़ क्रैम्प्स हो रहे हैं। फिर उन्होंने उससे भारी वाला पेन किलर लगाया, फिर भी क्रैम्प्स में आराम नहीं आया। वॉमिटिंग के लिए भी मुझे इंजेक्शन दिया, फिर भी वॉमिट हो रहा है। इस बार मैं यही बोले जा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं गंदे सपने में, एक नाइटमेयर में अटकी हुई हूँ, बिकॉज ये क्या हो रहा है। मैं तो ठीक थी अभी, मैं एकदम इतना भी कुछ नहीं था जितना मैंने सोचा था। ये तो होता रहता है कभी कभी, मैं ठीक हूँ, ये क्या हो रहा है। एक पूरी रात मैं रात भर नहीं सो पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हुए इस बार। MRI के पहले भी यू हैव टू ड्रिंक अ लिक्विड। मैंने सोचा मैं कैसे पीऊँगी जब मुझे उल्टी पे उल्टी हो रही है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, और फिर मैं 1 घंटे स्टिल लेटूंगी कैसे उस मशीन के अंदर। नॉट पॉसिबल एट ऑल। सुबह वो आए, सुबह तक भी मेरा पेन ख़त्म नहीं हुआ था, पर उतना नहीं था, क्योंकि तब तक मुझे 2-3 पेन किलर्स लग चुके थे। पेन था पर उतना नहीं था, तो मैंने अपने आप को पुश किया। मुझे ही पता है मैं कैसे कर लेती हूँ यार, मेरे को कहीं से तो भगवान स्ट्रेंथ दे देते हैं, कुछ तो दे देते हैं, क्योंकि वैसे मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ पर वहाँ जाके मुझे बनना पड़ता है। फिर आई वेंट थ्रू माई MRI विच वॉज ओके, नाउ आई एम यूज टू इट। तो मेरे को इट्स लाइक अ रूटीन फॉर मी, इट्स नॉट दैट ट्रोमैटिक फॉर मी एनी मोर। तो वो 1 घंटे कराने के बाद व्हेन आई केम बैक टू माई रूम, व्हेन दे shifted me to my room, again my pain got triggered as soon as I tried to drink that liquid that you're supposed to do for the prepping. मेरे को फिर बहुत क्रैम्प्स होने लगे, फिर उल्टी हो गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा प्रॉब्लम मेजर फ्लेयर अप हो गया था। डॉक्टर्स अगेन डोंट नो द रीज़न फॉर दिस, दे सेड इट वाज नॉट फूड पॉइजनिंग, जबकि मैंने उनको ये सब रीज़न बताया था। उन्होंने बोला फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, बेसिकली देयर वाज सम ऑब्स्ट्रक्शन विच वॉज कॉजिंग ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स। एंड द मोमेंट, ओ गॉड, आई विल ट्राई नॉट टू क्राई। व्हेन दे टेक यू फॉर कोलोनोस्कोपी दे सेडेट यू, तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लगता है होश में आने के लिए। तब तक आप डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही होते हो ना, जब तक आपको होश नहीं आता है। नहीं, तो जैसे ही मुझे होश आया, आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट द डॉक्टर, जो भी वहाँ फ्लोर डॉक्टर थे, नॉट माई मेन डॉक्टर, उन्होंने बोला कि यशोदा आप ठीक हो? मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट उठी थी। एंड दे सेड कि ओके आपसे सर्जन मिलने आएंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट। और आप समझो इस बार मैं नहीं थी मेंटली स्ट्रांग, इस बार मैं पूरे टाइम रो रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे पैनिक अटैक्स पे पैनिक अटैक्स आए जा रहे थे। तो मैं फिर बहुत घबरा गई जैसे ही सर्जन का नाम सुना। मैंने आई कुडंट बिलीव इट एंड आई लिटरली वाज पिंचिंग माई सेल्फ, कि मुझे लग रहा था अगर ये कोई बुरा सपना है तो अभी टूटे, अभी क्यों नहीं टूट रहा है ये सपना। का सोल्यूशन इज सर्जरी विच इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू गो थ्रू एंड दैट इज़ नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट्स व्हाई दे हैव बीन ट्रीटिंग मी थ्रू बायोलॉजिकल्स। क्राइड लाइक अ लिटिल बेबी। बहुत चिल्ला के रोई हूँ मैं इस बार, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग गया था। मुझे लग रहा था कि I can't believe I'm sharing all of this on the internet. Usually I'm never this vulnerable in front of my closest friends also. Like बहुत इक्के दुक्के लोगों को ये कहानी पता है, तो मुझे थोड़ा सा भी एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये क्या मैं इंटरनेट पे डालने वाली हूँ क्या। पर उस रात मैं बेसिकली सो गई, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी और तब तक पेन नहीं हो रहा था। आई थिंक मैं सो गई एंड बीच में मेरी रात में 3 बजे नींद खुली एंड मेरी नज़र मम्मी पे पड़ी एंड आई सॉ दैट शी वाज स्क्रॉलिंग हर फोन माइंडलेसली। दैट्स नॉट समथिंग दैट योर मॉम्स डू।
मम्मी तो सो जाती ना रात में, हम रील चलाते हैं। तो मुझे एकदम से हिट हुआ कि मम्मी परेशान हो रही होंगी, ओवर थिंक कर रही है, मम्मी को नींद नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने अपने आप को बोला कि बेटा अब जो भी होगा यू हैव टू बी स्ट्रांग, डोंट डू दिस रोना धोना, डोंट बी अ क्राई बेबी। उनको मेरी वजह से सब झेलना पड़ रहा है तो मैं उनके लिए ये चीज़ और टफ कर दूँ। तो आई थॉट कि अब जो भी होगा लेट्स जस्ट लीव इट अप टू गॉड्स। एंड आई ऑल्सो फील लाइक माई मॉम डिड अ लॉट ऑफ प्रेइंग दैट नाइट। मुझे लग रहा है मम्मियों के ही पूजा में इतनी शक्ति होती है, या उनके ही ब्लेसिंग्स में इतनी पावर होती है कि दे कैन सेव यू फ्रॉम एनीथिंग। बिकॉज व्हेन आई वोक अप एट 5 or 6 AM अगेन, आई सॉ दैट शी इज स्टिल अप एंड शी वाज सिटिंग ऑन माई बेड एंड शी वाज praying. तो फिर मैं रोई नहीं. I was numb at that time, slightly numb, and I was like, let's wait for the doctors. Let's see what they have to say. There was still a hope कि मेरा जो obstruction पेट में हुआ है intestine में, वो शायद खुद ही loosen up होके खुद ही open हो जाए. And doctors kept me still for 2-3 extra days to keep me under observation, strict observation, कि अगर हल्का सा भी cramp उठता है या vomit वापस होता है, कुछ भी symptoms होता है, then they'll have to go for the option B. But मैं बोल रही हूँ ना, मम्मी के प्रेस में बहुत शक्ति होती है. आई फील लाइक आई गॉट अ सेकेंड चांस. मेरे सिम्टम्स ठीक हुए, मेरे को क्रैम्प्स उल्टी ये सब नहीं हुई. दैट डजंट मीन दैट आई एम ऑल ओके. सब ठीक है, सब सही है. मैं घर आ गई हूँ और मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैं बीच बीच में घूमने निकल रही हूँ, तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है. फिर से मेरा अपॉइंटमेंट है अभी अप्रैल में. आई एम अंडर स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस. बहुत सॉफ्ट डाइट खा रही हूँ मैं अभी, बहुत रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ. बिकॉज आई फील लाइक भगवान ने मुझे एक और चांस दिया है एंड आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट. मेरे जितने हाथ में, मेरे जितने बस में, मैं वो करूँगी. बाकी सब कुछ अभी भी मैंने भगवान के ऊपर ही छोड़ा हुआ है. दैट वॉज बेसिकली माई हॉस्पिटल स्टोरी दैट हैपेंड लास्ट मंथ. आने वाला टाइम में क्या होने वाला है क्या नहीं, आई डोंट नो. आई नो आई विल गेट थ्रू दिस. आई एम नॉट अलोन. बहुत सारे और लोग हैं जिनके, डोंट वांट टू से दिस, बट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ. बहुत ज़्यादा और मुश्किलें हैं सबकी लाइफ में यार. बहुत सारे और डिफ़िकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ. मुझे तो फिर भी भगवान ने बहुत कुछ दिया यार. अब से मे बी लॉन्ग वीडियोज़ में नहीं तो शॉर्ट्स में बीच बीच में जो भी होगा हेल्थ अपडेट मैं आपको दूंगी. लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी, आप हमेशा दिमाग में रखा करो कि इंटरनेट पे जो भी कुछ दिखा रहा है वो उनके ज़िंदगी के हाईलाइट्स दिखा रहा है. डोंट कंपेयर योर ओन लाइव्स विद देम. मेरी लाइफ देख के भी बहुत लोग कमेंट्स में लिखते थे, भाई इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, इसके लाइफ में कितने मज़े हैं, ये हॉबी करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, ट्रिप्स पे जाती रहती है, और आपको रियलिटी नहीं पता होती है. तो डोंट जज एनीवन. लेट देम बी हैप्पी. लेट देम जस्ट एग्जिस्ट इन पीस. लाइफ में अगर कुछ करना है, एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के साथ फालतू में मीन मत हो, लोगों को हर्ट मत करो, एंड जस्ट बी अ गुड पर्सन. दैट वॉज माई टेड टॉक. आई जेन्युइनली फील लाइक मैंने टेड टॉक दिया है आज बैठ के. एनीवे गाइज, आई विल सी यू सून एंड डोंट वरी अबाउट मी. आई एम ऑल गुड. यू कैन प्रे फॉर मी. मेरे लिए प्रे करो प्लीज़. एंड या अपना ध्यान रखो गाइज. आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय. लव यू.